अच्छा, अब हम लोग वो जो बाइनरी फाइल थी जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, अब हम लोग ये कहते हैं कि वो तीनों रिकॉर्ड्स एक ही रीड स्टेटमेंट के अंदर, एक ही को के अंदर हम लोग वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो फैच करके उठा के मेमोरी में डालते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस अब मेमोरी में जब 3 रिकॉर्ड्स होंगे तो 3 रिकॉर्ड्स के लिए हमें पर्सन्स की एक एरे चाहिए होगी, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम लोग वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो सेव करेंगे। तो पहला हम लोग ये काम करते हैं कि उसको हम लोग एट द एंड मोड में ओपन करते हैं। वैसे तो हमें पता है उसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो फिर उसे स्पेसिफिक एक वैल्यू के लिए नहीं लिखते। हो सकता है उसके अंदर 5 रिकॉर्ड्स भी हों, 10 हों, 20 हों, जितने भी हों, उन सारों के लिए इट शुड वर्क। तो अब हम लोग क्या करें, एट द एंड मोड से जो फाइल पॉइंटर है वो हमारे पास फाइल के एंड पे चला गया। तो नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, एफ डॉट टेल जी। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने बाइट्स हैं। क्यों? क्योंकि फाइल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल पे है। अगर उसके अंदर 72 बाइट्स पड़े हुए हैं तो नंबर ऑफ बाइट्स के अंदर हमारे पास जो है वो 72 आ जाएगा। इसको हम लोग डीबग करके जो है वो देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने एक ब्रेक पॉइंट लगाया और फिर इसको इस तरह मेरी आईडी के अंदर जो है वो स्टार्ट डीबगिंग के इसको किया। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर आके जो है वो इट्स अ बिट स्लो। ओके, वेरिएबल्स आगे एन बाइट्स में अभी अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई नहीं है। हम लोग जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखो एन बाइट्स के अंदर 72 आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि जो हमारे पास ये फाइल थी उसके अंदर 72 बाइट्स थे। एल एस माइनस एल से करके देखते हैं तो हमारे पास इसके अंदर 72 बाइट्स हैं। तो इसका मतलब है कि जो एन बाइट्स का जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो हमारे पास सही 72 बाइट्स इसने सही फैच किया है। अब हमारे पास 72 तो बाइट्स है ना। अब हम लोगों ने ये देखना है कि रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो बाइट्स डिवाइडेड बाय जो हमारे पास साइज ऑफ एक रिकॉर्ड होगा, मतलब अगर लेट्स 24 बाइट्स का एक रिकॉर्ड है तो 72 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा कि हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो आई एन टी एन इज इक्वल टू कर देते हैं नंबर ऑफ बाइट्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बाइनरी फाइल में क्या पड़ा भाई, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके अंदर हमें पता है पर्सन्स के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो अब हम लोग पर्सन्स की एरे में उसे डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी और डेटा टाइप का रिकॉर्ड्स पड़े होते तो फिर हम लोग उस डेटा टाइप के हिसाब से उसको जो है वो रीड करते हैं। तो ये नंबर ऑफ बाइट्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पर्सन करने से हमारे पास एन के अंदर 3 आ जाएगा कि हमारे पास जो है वो 3 रिकॉर्ड्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि पर्सन की हम लोग एक एरे लेंगे तो हम लोग आई एन टी सॉरी पर्सन स्टैरिक पी अंडरस्कोर एरे पर्सन एरे इज इक्वल टू न्यू पर्सन और जितने हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या कि एक पर्सन जो है वो 24 बाइट्स का है। तो हम लोग जो है वो हमें पता है 3 पर्सन हैं। 3 पर्सन जो है वो हमारे पास 72 बाइट्स के हो जाएंगे और फाइल से हम लोग जो है वो 72 बाइट्स रीड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पर्सन की एरे ले ली अभी, मतलब डिक्लेयर कर ली। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब आप कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं ना डायनामिकली, साथ ही उसको डिलीट कर दिया करें। बाज़ औक़ात हम लोग भूल जाते हैं और उसकी वजह से फिर मेमोरी लीक होना शुरू हो जाती है। डिलीट बेशक एंड पे कॉल होगा, लेकिन ये है कि साथ ही हम लोग वो काम कर लें तो बेहतर है। अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, देखा है कि फाइल में नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है, उसको नंबर ऑफ बाइट्स को डिवाइड किया है एक रिकॉर्ड के साइज से। तो अगर 72 बाइट्स हैं और एक रिकॉर्ड का जो साइज है वो 24 बाइट्स है, तो 72 डिवाइडेड बाय 24 हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आ गए। अब हम लोगों ने जो है वो 3 रिकॉर्ड्स के लिए 3 पर्सन्स की जो है वो एक एरे बना ली। ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या किया, उस एरे का साइज कितना होगा पी अंडर स्क्वायर एरे का, 3 इसमें रिकॉर्ड्स हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय हर जो हमारे पास पर्सन का साइज है वो 24 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 24 टोटल इसका जो साइज है वो हमारे पास 72 ही होगा। अगर मतलब इस पूरे एरे का हम लोग साइज देखें, जितनी मेमोरी एलोकेट किया तो एक्चुअली हम लोगों ने 72 बाइट्स एलोकेट किया। अब हम लोग ये कहते हैं कि पूरे का पूरा जो फाइल है वो एक मतलब उठा के हम लोग मेमोरी के अंदर ले आए। तो उसके लिए पहले हमें सीक जी करना पड़ेगा। बिगिनिंग पे हम लोग चले जाते हैं। अगर हम लोग खाली सीक जी 0 करते हैं तो वो भी हमारे पास
इसी तरह होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास रेफरेंस होता है वो हमारे पास बिगिनिंग से होता है। तो बिगिनिंग पे हम लोग फाइल के चले जाएंगे। फाइल के बिगिनिंग से हम लोगों ने कितने बाइट्स रीड करने हैं, एफ डॉट रीड कितने बाइट्स रीड करेंगे, सबसे पहले कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, ये तो हमारे पास p अंडरस्कोर एरे के अंदर स्टोर करवाएंगे ना, और उसको हम लोग टाइप कास्ट कर लेंगे कैरेक्टर स्टैटिक में, ठीक है। और फिर कितने बाइट्स रीड करेंगे, जितने हम लोगों ने देखा था कि फाइल में बाइट्स हैं, वो हमें पता था नंबर ऑफ बाइट्स एन बाइट्स में हमने स्टोर कराया था, उतने बाइट्स हम लोग फाइल से रीड करेंगे और सारे के सारे उठा के हम लोग एरे में डाल देंगे। अब इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि पूरी की पूरी फाइल हम लोगों ने उठाई है, उसके अंदर 72 बाइट्स थे, वो उठा के हम लोगों ने p अंडरस्कोर एरे के अंदर स्टोर करवा दिए। अब देखो, जब वो 24 बाइट्स थे ना, और उसी तरह उठा के हम लोगों ने एरे के अंदर स्टोर करवा दिए हैं, तो अब वो हमारे पास वो एरे, हमें पता है कि सिर्फ एक पॉइंटर है डायनेमिक, हमारे पास एक मेमोरी एलोकेट किया और उसका पॉइंटर जो हमारे पास p अंडरस्कोर एरे में पड़ा हुआ है। तो अब p अंडरस्कोर एरे 0 में जो फर्स्ट 24 बाइट्स हो जाएंगे, फिर p अंडरस्कोर एरे 1 के अंदर नेक्स्ट 24 बाइट्स हो जाएंगे, p अंडरस्कोर एरे 2 के अंदर जो है वो लास्ट जो है वो हमारे पास 24 बाइट्स हो जाएंगे। तो अब हम लोगों ने सारी की सारे रीड कर लिए। अब हम लोग फाइल को जो है वो क्लोज भी कर सकते हैं, सारी फाइल मेमोरी में उठा के ले आए हैं, तो अब उसे फाइल को हमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये करते हैं फॉर आई इन टी आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन एन, एन हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं आई प्लस प्लस, और फिर हम लोग क्या करते हैं p अंडरस्कोर एरे आई डॉट डिस्प्ले, हर एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी इफ दिस एक्सपेरिमेंट्स वर्क। g plus plus files bin dot cpp, गुड, इट हैज वर्कड, राइट। तो अब ये देखो कि हम लोगों ने किया क्या, कौन एक्सप्लेन करेगा, मे बी समवन एल्स कैन एक्सप्लेन इन अ बेटर वे, एनीवन? यस सर। जी अब्दुल रहमान। सर, ये हमने ATE मोड में ओपन किया फाइल को, तो हमारे पास जो फाइल पॉइंटर था वो सबसे लास्ट में चला गया। तो एफ जो टेल जी का फंक्शन होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ बाइट, मतलब उस टाइम पोजीशन बताता है फाइल पॉइंटर की। तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन अभी एंड पे हमें पता है, क्योंकि हमने एट द एंड मोड में ओपन किया है। तो वो उससे हमें नंबर ऑफ़ बाइट्स पता लग जाएंगे, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ़ बाइट्स कवर हुए होंगे, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो वो हम नंबर ऑफ़ बाइट्स में स्टोर कर लेंगे। फिर हमारे पास हमें पता है कि इसमें पर्सन टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, तो उसका हमारे पास जो साइज़ है वो 24 बाइट्स है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ बाइट्स टोटल जो है वो 72 हैं या जितने भी हैं, तो उसको हम जब डिवाइड करेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो उसके बाद हम पर्सन की एरे को डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करके जितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उतने उसका साइज़ रख देंगे, यानी न्यू जो हमारे पास वो है न्यू से हम उसको मेमोरी एलोकेट कर देंगे उस साइज़ की। और उसके बाद एफ सीक से हम एफ डॉट सीक जी से हम उसका जो है वो फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग में ले जाएंगे, यानी बिगनिंग में। और फिर सारे जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं वो एक ही टाइम पे रीड कर लेंगे। वो हमें पता लग जाएगा एंड बाइट से, उसमें हमारे पास अगर जितना भी साइज़ पड़ा हुआ है तो वो सारा एक ही टाइम पे रीड होके पी एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर हर लोकेशन पे उसकी हर इंडेक्स पे एक एक रिकॉर्ड पड़ा होगा, और उसका साइज़ हमें पता चल चुका है पहले जब हमने डिवाइड किया है। तो हर लोकेशन पे एक एक जो है वो हमारे पास डेटा रिकॉर्ड पड़ा होगा। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल आपने तो मेरे से भी अच्छा समझा दिया है। तो आइंदा अगर मुझे कोई चीज़ समझाने में मुश्किल हो रही होगी ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके करूँगा कि आप समझा दें। थैंक यू। अच्छा, ये चीज़ हो गई, ठीक है। और अब ये देखो कि इससे ना आपके जहन में एक और चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि जो कुछ हमारे पास बाइनरी फाइल में पड़ा होता है, जो कुछ हमारे पास बाइनरी फाइल में पड़ा होता है, वो उसी तरह पड़ा होता है जिस तरह हमारे पास रैम में पड़ा हुआ होता है, जिस तरह मेमोरी में पड़ा होता है। तो जब हम लोग फाइल से कुछ बाइट्स रीड करते हैं और उसे मेमोरी में स्टोर कराते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक कि आप
एक जगह से उठा के चीज को दूसरी जगह पे ले जाते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है दैट रिमेन्स द सेम, दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो ये अब हम लोगों ने फाइल से बाइट्स, इतनी n बाइट्स रीड की, उन्हें एज इट इज उठा के मेमोरी में ले गए। अब मेमोरी में ले गए 72 बाइट्स थी हमारे पास, तो हम लोग मेमोरी में जब उसको ले गए तो हम लोग मेमोरी से 1 बाय 1 उसको जो है वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है वो क्लियर होना ज़रूरी थी।